आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे, और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। बिहार में पीएम मोदी का मेगा शो चल रहा है। गया में उन्होंने रैली को संबोधित किया है। भारी भीड़ के बीच खूब गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू परिवार पर निशाना साधा है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में आज पीएम नरेंद्र मोदी गरज रहे हैं, बरस रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, और सीधे सीधे उनके निशाने पर लालू परिवार हैं, लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं। तो पीएम मोदी बिहार में हैं और उस घटनाक्रम की चर्चा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं मछली वाले घटनाक्रम की। जी हाँ, जो मछली वाला वीडियो तेजस्वी ने खुद से पोस्ट किया था और नवरात्र के मौके पर खूब बवाल मचा था। पीएम मोदी ने जम्मू से भी हमला बोला था, लेकिन जब बिहार आए तो खूब जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं उस मछली वाले वीडियो को लेकर, सुनिए जरा। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। तो सुन लिया आपने कि पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि नवरात्र का मौका है, रामनवमी है, भगवान की पूजा हो रही है, और वैसे में जो लोग इस तरह से दिखाकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तो पीएम मोदी ने वो बताया। साथ ही साथ पीएम मोदी यही नहीं रुके, पीएम मोदी ने लालू राज की याद दिलाई, जंगल राज की याद दिलाई। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी जंगल राज पर, लालू राज पर, जो जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इस जंगल राज में क्या कुछ होता था, वो भी सुनिए आप। इस गठबंधन गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं। क्या
इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं, ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा
कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। तो सुना आपने कि पीएम मोदी का डबल अटैक हुआ है। पीएम मोदी ने जहां मछली वाले तेजस्वी के वीडियो पर हमला बोला, तो लालू परिवार पर सीधा सीधा हमला बोला, जंगल राज पर हमला बोला। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अब जवाब दिया है पीएम मोदी को और कहा है कि आपसे तो उम्मीद बहुत कुछ थी, आप बिहार आए तो बिहार के विकास पर चर्चा कीजिएगा, बिहार में क्या क्या करना है इस पर बताइएगा, लेकिन आप तो बेकार की बातों में उलझ गए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। करते हुए शुरुआत अब प्रधानमंत्री जी हैं, सिर्फ हम ही लोग के बारे में बोलेंगे। हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बोले, विशेष पैकेज के बारे में बोले। क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था? जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वारसलीगंज जाते हैं, वहाँ बोले थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे। मोतिहारी गए थे, चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज़ मोदी जी ने पूरे देश को दी है। गरीबी दिया, इन्होंने बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया और जुमलेबाजी दी। लालटेन वालों का जमाना खत्म हो गया। लालटेन का जमाना है। अब लालू जी पर कोर्ट में भी उनका कहना है कि लालू जी को कोर्ट में भी इस पे क्या मतलब है? जमाना खत्म हो गया, लालटेन वालों का जमाना नहीं है। हमसे ज्यादा हाईटेक है क्या वो? पीएम के मंच से नीतीश कुमार कहीं नहीं दिख रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी रहे अच्छे रहे, हमारा पूरा सम्मान है, स्वस्थ रहे। हालांकि सूचना जो मिल रही है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना कर रखा है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे जो है नहीं बैठना है। क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। 4000 अब जो मना किया है, जो नहीं जा रहा है उससे पूछिए। हमको जो खबर आ रहा है तो हमको तो यही खबर है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना किया। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने किस तरह से पीएम मोदी पर के वार पर पलटवार किया है। तो बिहार की सियासत में आज पीएम मोदी का मेगा शो है और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी 5 का पंच लगा रहे हैं, यानी 5 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो वैसी स्थिति में बिहार में वार पलटवार का दौर जारी है और जो सियासत अब बिल्कुल अगर कहा जाए पूरे रंग में है। तो देखिए इस रंग जो है, रंग का मजा लीजिए और आप निर्णय कीजिए कौन सही है कौन गलत है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।